अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। इस वक्त अवाम में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मरीम नवाज़ को, बिकॉज़ हाल ही में मरीम नवाज़ को एक गाड़ी जो है वो पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से दी गई है, और ये वो गाड़ी है जो सिग्नल्स को ब्लॉक करती है। बेसिकली जो ऐसी गाड़ी जो कि जिसमें जैमर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ सिग्नल्स को ब्लॉक करने की सलाहियत रखती है। ये गाड़ी जो है वो सरकारी खाते में से, यानी कि पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अलॉट की गई है। बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त इंतहाई गम और गुस्से का शिकार हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को, और ये भी लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो कभी भी उन्होंने अवामी ओहदा जो है वो कोई नहीं रखा, और अवामी ओहदा नहीं रखा तो वो किस लिहाज से जो हैं वो इस तरह से प्रोटोकॉल जो हैं या अपनी हिफाजत के लिए कोई भी गाड़ी जो है वो सरकारी ख़जाने में से या पंजाब की निगरान हुकूमत से जो है वो ले सकती हैं। इस हवाले से अक्टूबर का ये कहा जा रहा है कि अब तो नवंबर चल रहा है, अक्टूबर में ये गाड़ी जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को दी गई। अवाम जो है वो गुस्से से आग बगोला है, और मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो इस वक्त एक्स पर जो हैं वो की जा रही हैं। इस हवाले से कुछ हकाइक हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, और जो फैक्ट चेक है उसके मुताबिक अक्टूबर के महीने में एक तो ये गाड़ी दी गई, लेकिन मरीम नवाज़ को ये गाड़ी जो है वो टेम्पररी तौर पर दी गई है, बिकॉज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात 2024 की कैंपेन में मसरूफ़ हैं, और इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं उनकी बुनियाद पर इसका फ़ैसला किया गया, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बात कह रही हैं कि मरीम नवाज शरीफ की जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं, और वो किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का शिकार हो सकती हैं, किसी भी फ़िरका वाराना एक्टिविटी की जद में आ सकती हैं, जिसकी वजह से उनको ये गाड़ी जो है वो टेम्पररी तौर पर जो है वो दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के कुछ अफसरान हैं, उनकी जानिब से ये कहना है कि अगर मरीम नवाज़ की जगह अगर बिलावल भुट्टो जरदारी होते या कोई और सियासी लीडर भी होता, तो तब भी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है, डिस्पाइट के उसने कभी कोई अवामी ओहदा रखा है या नहीं रखा, ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की ही बनती है। भले वो पंजाब की हुकूमत हो, KPK की हो, सिंध की हो या बलूचिस्तान की हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और अगर मरीम नवाज़ की जगह कोई दूसरा सियासी लीडर, कोई मजहबी स्कॉलर भी होता और उसकी जान को भी ख़तरात लाहक होते, तो इस तरह से प्रोटोकॉल और हिफाजत के लिए गाड़ी जो है वो दी जाती है। और इस तरह की गाड़ियाँ अमूमन मौजूद होती हैं जो कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को दी जाती हैं। वैसे ही अगर हम देख लें तो आम इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जान को ख़तरात होते हैं। हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात से पहले एहसन इकबाल पर हमला किया गया और धमाके भी हुए, मुख्तलिफ हमले भी किए गए। इवन इलेक्शन डे पर भी जो था वो बहुत से सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश आए, धमाका वगैरह हुआ। इसी के पेश नज़र जो है वो मरीम नवाज़ को ये गाड़ी जो है वो दी गई है, और ये टेम्परेरी तौर पर दी गई है। आइंदा आने वाले दिनों में एक इजलास होगा जिसमें रिव्यू किया जाएगा, और अगर दोबारा देखा गया और इस किस्म के ख़तरात मौजूद ना हुए तो ये गाड़ी जो है वो उनसे वापस ले ली जाएगी। इसके साथ साथ ये जैमिंग सिस्टम से लेस ये गाड़ी जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिफाजत के लिए टेम्पररी तैनात की गई है। और एक और ये चीज़ है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक भी की है कि जो इस वक्त हुकूमत कह रही है पंजाब का निगरान सेटअप वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, ये जो इस खबर को लेकर जो मेरा सोर्स है दैट इज़ जियो न्यूज़, और जियो न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी पॉलिसी की एक कॉपी भी हासिल की गई है, और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, महकमा दाखिला जो है वो किसी भी शख्स बशमूल इसमें सियासी रहनुमा हो, कोई ट्रेडर हो, कोई बिजनेस पर्सन हो, कोई मजहबी स्कॉलर हो, किसी को भी अगर दहशत गर्दों या किसी फ़िरका वाराना गिरोह की जानिब से ख़तरात का सामना हो, उससे सिक्योरिटी तफवीज़ करने की इजाज़त जो है वो भी दी जाती है, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो मेंशन करना चाहूँगी कि अगर हम देखें शरीफ ख़ानदान जो है वो $बिलियन के असासे जो है वो रखता है, बल्कि इनके जो असासे हैं वो
शायद मालियत इससे भी ज़्यादा हो। सो ये चीज़ें तो वो ख़ुद भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। सो वो यही होता है कि मतलब जो चीज़ आपको मिल रही है और जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, वो आप हासिल कर लें, वरना ये सब चीज़ें जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, वो यकीनी तौर पर कर सकती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी, कि अभी ये लोग जो हैं वो इक़्तिदार में मौजूद नहीं हैं। वैसे तो जो पंजाब का निगरान सेटअप है उसको प्रॉक्सी हुकूमत ही पीएमएलएन की कहा जाता है, गो के ज़रदारी साहब भी दावा करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब उनके बेटे हैं। दावा क्या करते हैं, वो एक्चुअली में ये बात, इस चीज़ को ओन करते हैं और वो ये कहते हैं, अभी रिसेंटली भी उन्होंने कही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो ख़ुद भी अफ़ोर्ड की जा सकती हैं, और अभी ये लोग इक़्तिदार में मौजूद नहीं हैं, और अगर अभी ये हाल है, सो कल को ये इक़्तिदार में आएँगे तो मज़ीद क्या-क्या जो है वो काम करेंगे। जिस तरह से पहले पाकिस्तान को लूटा गया, अब भी ऑब्वियसली यही सब कुछ होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन ये एक फैक्ट चेक था जो आप सबके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि मरीम नवाज़ शरीफ प्रोटोकॉल में इजाफ़ा किया गया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको जैमिंग सिस्टम से लैस जो है गाड़ी, वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो तफ़वीज़ की जा चुकी है।